Hi, this is Savina Sheikh here on Zoom channel, and with me right now I have the prolific photographer, the prolific paparazzo, Varinder Chawla. So join me as I welcome him only on Zoom. Talking about him, he's been in the industry for more than 2 decades, almost 28 years in the industry. And I'm sure he's come across a lot of celebrities, a lot of high profile actors, and a lot of high profile celebrities also. When I say so, politicians से लेकर actors तक. अब इनसे जानते हैं कि रिसेंटली जो बिहेवियर हो रहा है सेलिब्रिटीज का पैप्स की तरफ, उसके बारे में ये क्या कहना चाहते हैं. सो जॉइन मी एज आई वेलकम हिम ओनली ऑन जूम. First of all, Thank you sir, so much. lovely to have you. And 28 years, giving to this career and, being a part of the media world. How does that feel to you? बहुत अच्छा फील होता है। मुझे याद है 1996 97 में जब मैं आया था, तब ये डिजिटल कैमरास भी नहीं थे, मैनुअल कैमरा थे। फादर ने जब मुझे काम सिखाया था, मेरी आंखों के सामने ही मैंने मैनुअल से डिजिटल होते देखा है। हमें मोहरो शूट से लेके रेड कारपेट से अब रोड पे भी आते देखा है। सब देख लिया है मैंने। Oh, that's interesting. And that's a long thing, in terms of, like आपने बहुत extensive coverage किया, और ये जो social media का जो transformation हुआ है, उसके बाद आपको ऐसा लगता है कि हमारी जो media life है, वो बहुत ज्यादा ही occupied भी हो गई है. और इसके चलते आपको ये भी लगता है कि कई बार celebs और paps के बीच में और media के बीच में काफी differences भी हो जाते हैं. उसमें आपका क्या ख्याल है? अ, होते हैं, कई कई बार होते हैं। मैंने ये 2011 से मुझे लगता है पैप कल्चर ये सब इंडिया में बढ़ रहा था। हम्म. बट आफ्टर कोविड मैं बोल सकता हूँ कि एकदम बहुत ज्यादा बूम हुआ, और काफी ऑक्युपाइड हुआ है। हम्म. तो रिलेशन थोड़े होते हैं, ऊपर नीचे कभी कभी होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम सब एक्टर एक्ट्रेस के साथ, सेलेब्स के साथ रिलेशन पैप्स के बहुत अच्छे हैं। Yes, अगर मैं that's. एक दो नाम छोड़ के बात करूं तो बहुत अच्छे हैं सबके साथ, खास तौर यंग जनरेशन के साथ तो बहुत अच्छे हैं। हम्म. अ, ऐसा कुछ कभी होता नहीं है जैसा अभी रिसेंटली हुआ है, एक सीनियर एक्ट्रेस ने जो कहा है। हम्म. जल्दी कोई ऐसा हुआ नहीं पहले किसी के साथ। तो रिलेशन देखे जाए तो मेरे हिसाब से, तो मैं अगर पर्सनल भी अगर बोलूं तो मेरे रिलेशन भी सबके साथ बहुत अच्छे हैं, और हम्म. बड़ी रिस्पेक्टफुली एक दूसरे से मिलते हैं, बात करते हैं, इवन चैट करते हैं। हम्म. तो एक दो को छोड़ के सबके साथ रिलेशन अच्छे ही हैं सबके। सर, ये वही इसी बात पे, दिस इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन ऑल्सो, कि कई बार ऐसे भी होता है कि सेलिब्रिटीज हमारे साथ में घुल मिल तो जाते हैं, पर कई बार वो डिफरेंशिएशन करते हैं. देयर आर सम क्लासिस्ट रिमार्क, द एलिटिस्ट रिमार्क व्हिच टेक्स प्लेस, एंड दे ट्राई टू बेसिकली downtrod us, try to say that, below the belt comments करते हैं. And recent ऐसे ही कुछ हुआ था when Jaya Bachchan went for an event, and she ended up making some remarks against the paparazzi, the way they dress, the paparazzi culture, the way they speak, or like that, and वो काफी लोगों को offend किया, including me as a media personality, that we do our jobs basically, and getting judged for how we look or how we are basically presenting ourselves was thoda sa not required. So what is your thought on that, and what do you have to say about it? देखो, उनको अगर अपना पॉइंट रखना था कि उनको अगर किसी से प्रॉब्लम है या वो किसी को नहीं पसंद करते हैं, तो एक तरीका होता है। सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि उनको ना एक्चुअली ग्राउंड के बारे में पता होना चाहिए कि ग्राउंड पे हो क्या रहा है। अ, Hmm. अ, अगर रेड कारपेट है या पापाराजी जब बाहर स्पॉटिंग कर रहे हैं, तो वहां सिर्फ पापाराजी नहीं होते। जो हम तीन चार मेन पैप्स हैं, उनकी जो टीम्स हैं, उनके अलावा आज ना वहाँ पे बहुत सारे यूट्यूबर, इनके जो फैन हैं, वो लोग अपना कैमरा लेके पहुंच चुके होते हैं, और उनके ऊपर हमारा भी कोई कंट्रोल नहीं है, इवन किसी का भी कंट्रोल नहीं है उनके ऊपर। आप रोड पे Hmm. अगर कोई फैन आ गया फोन लेके, आप उसको नहीं कुछ कर सकते, आप उसको पुश नहीं कर सकते कि तू क्यों आया है, ये हमारी जगह है। वो हमारी जगह नहीं है, वो एक Hmm. पब्लिक प्लेस है, वहां वो भी एक फैन है, वो शूट कर रहा है। वहां पे बहुत बहुत बार ऐसा होता है कि कमेंट्स वो लोग पास कर रहे होते हैं। मैंने कई बार सुना है, मैं हमारी टीमें रोकती है, वो ये मत कर, ये मत बोल, भाग के आगे मत जा। कई बार आपने देखा होगा, पहले जब जिम में बहुत एक्टर एक्ट्रेस जाते थे, कोई फैन जाके फोटो खिंचाता था, खिंचाते टाइम कोई बदतमीजी करने की कोशिश करता था कभी। Yes. एक दो एक्ट्रेस का मैं नाम नहीं लूंगा, मेरे पास वीडियो भी आए थे, हमने रोके भी थे। वो इवन उनको एक किस करने तक की कोशिश कर ली थी किसी फैन वगैरह ने। Hmm. वहां पे अगर बोलोगे कि ये पैप ने किया तो गलत है, वहां तो उल्टा पैप्स ने उनको पकड़ा, उनको रोका। इवन एक बार तो ऐसा हुआ था कि पुलिस तक को बुलाया था। Hmm.
हमेशा पैप को टारगेट करना सही नहीं है। हाँ, मैं ये डिसएग्री नहीं करूंगा कि कई बार पीछे से जो कमेंट्स आते हैं वो हमारी टीमें या बाकी अदर पैप्स नहीं करते हैं। कई बार मैंने भी सुने हैं, और मैंने हमेशा अपनी टीम को उसी टाइम कॉल करके बोला है कि आप अपनी लैंग्वेज पे कंट्रोल रखें, ऐसा कोई कमेंट पास ना करें जो हमें शर्मिंदा करे। हम्म। हम इस चीज को लेके बहुत स्ट्रिक्ट रहते हैं। बट जया जी एक सीनियर एक्ट्रेस हैं, उनको अगर अपनी बात रखनी थी तो किसी के कपड़ों के ऊपर, या ये चूहे हैं घर के अंदर घुसते हैं, ये सब नहीं बोलना चाहिए था। हम्म। हमने हमेशा इन इंडस्ट्री में जितना हमें बोला गया, हमने हमेशा उनकी रिक्वेस्ट मानी है। आपको पता होगा कि जब विराट और अनुष्का ने पैप्स को रिक्वेस्ट किया था कि हमारे बच्चों के फोटो मत लेना, 2 टाइम उन्होंने बोला, हमने दोनों टाइम रिक्वेस्ट मानी उनकी। फिर हम्म। रानी मुखर्जी ने बोला था, हमने उनकी रिक्वेस्ट मानी थी। अ, रणवीर आलिया ने बोला, हमने उनकी रिक्वेस्ट मानी। रणवीर सिंह दीपिका ने बोला, हमने उनकी रिक्वेस्ट मानी। मुझे यहाँ तक याद है जानवी कपूर ने रिक्वेस्ट किया था कि मैं जिम जाती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है कि जिम में डेली मेरी स्पॉटिंग करते हो और मेरा वीडियो आते जाते पीछे से आगे से, मेरे को नहीं अच्छा लगता। सबने डिसाइड किया कि नहीं, ये चीज अवॉइड करनी चाहिए। कि हमने इवन करीना और तैमूर का जब हम पहले स्पॉटिंग करते थे, हम्म। तो जब सैफ के घर पे जो इंसिडेंस हुआ, उसके बाद उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि प्लीज मत आना घर के यहाँ, तो हमने वो बंद किया। तो जब ओके। जब हमें रिक्वेस्ट की गई है पैप्स को, हमने वो मना बंद किया है। हमने कभी किसी के घर पे घुस के चूहों वाले काम नहीं किए जो वर्ड उन्होंने यूज किए हैं। तो या दैट थोड़ा वाज सा वेरी, आई थिंक हाँ, थोड़ा थोड़ा सा सा बिलो द ज्यादा, बेल्ट काफी हो गया था वो ये कमेंट। थोड़ा ज्यादा बोल गए हैं, वो नहीं बोलना चाहिए था हमको। Hi, sir. Welcome on Zoom. And this is regarding the ongoing controversy of Jaya Bachchan, along with the Right. PAPS and the way she has behaved. This is Samina here, and thank you to have you, sir, Vidal sir, on our platform. The very first question to you is also, sir, that what do you have to say about this entire behavior of Jaya Bachchan at this recent comment, the remarks she's made at the paparazzi culture? She just, I think it's gone a little overboard, but Huh? she's been little, angry for a very, very long time. Huh? So it's not just happened recently. Earlier also, she's made certain remarks like that, Hmm. and but otherwise, I have known her for many years, Hmm. and she's been very nice to me. Hmm. Okay, she's come to me and spoken to me very nicely. But times also she's been rude also, in terms of she's been angry with me in terms of why do you capture it on your phone and all, you should use an SLR camera and all that. So Hmm. she had her mood swings and all that. But otherwise she's very being very nice to me and respectful. Hmm. And I also have a huge respect for her. Huh? And I consider her like my mom, like mom also keeps shouting Hmm. sometimes, Hmm. sometimes she's not right also, but she shouts at you and you have to listen to her. And Yes. she's at her age, Hmm. you have to understand she's also at her age Hmm. where Hmm. at certain age, people get a little restless, Hmm. whether it's their own family, whether it's other people, whether anything, Hmm. could be a very basic thing also. Hmm. And they get a little restless and they start talking like this and all that. It's a Hmm. very general thing. Hmm. There's nothing to be so worried about and all that. She Okay. also has certain concerns, Hmm. and the only thing is, yeah, even if you are uh, have a problem or something like that, you have to control it. Hmm. She went a little overboard with Hmm. her tongue, Hmm. which is very good, because she's very honest and when she speaks, and Hmm. sometimes you have to speak your mind, and that's a very good Hmm. way to do it, because a lot of human beings Hmm. bitch behind your back. She Yes, never sir. does that. She's Yes. straightforward. She'll come to you and say, "These are your mistakes. You gotta be careful," and all that, which is nice. Hmm. Somebody will say nice things to you, Hmm. and the back of your mind they'll say, "Arey, ye to bekar hai, ye to sadel hai," all that. Hmm. Salman Khan is also like that. Whatever they have it on their mind, Hmm. they will be straightforward. So that Yes. way, that's a very good feeling. And sometimes these people are not bad people. Remember one thing: Hmm. even if they are like that, their hearts are very, very, very warm people. Hmm. They're very caring people, Hmm. and sometimes they can't keep up on their feelings. Okay, Hmm. you have to understand these things also. Hmm. One is the age factor, and one is Hmm. openness. These people they are not dangerous people. They are in fact more lovely people than Hmm. the other people who are more dangerous, who actually Hmm. restrain themselves and don't talk about these things Hmm. openly.
Okay, but otherwise, yeah, there is a little problem with Jaya Bachchan in terms of she's spoken about the poverty and the dressing, which should have been avoided. I Hmm. think she just went a little overboard, not thinking how people will think about her Hmm. being such a big figure, such Hmm. a coming from a huge family like that, Hmm. who the world respects. So when Yes. you talk about these things, it goes into a very different direction. Hmm. It goes like a racism and all that, which is a very very touchy subject, Hmm. and it can create chaos Hmm. and major issues for a lot of people. So you have to be very careful. Hmm. For example, even I have to be careful when I'm posting things like that about religion and all that. Hmm. You cannot hurt people. Hmm. Okay, Hmm. like my boy, he gave a bite to my own channel, and he said I'm also a human being, Correct. which is very right in a way. Huh. Whether you made a mistake. Now coming to the second part is, where is the paparazzi heading? Okay. Yeah. Now the thing is, earlier paparazzi was a very controlled Hmm. thing where very few people could manage to do it. Like there were 3 or 4 of us. Okay. Yes. Yes, sir. And beyond that, there was not really so much of a gang Hmm. which has happened now, which is like 50, 60 people. Hmm. And most of them are not under my control or under anybody's control. Hmm. Now, what has happened is people just pick up their mobile phones, land up at a hotel or a restaurant or a bar or Hmm. a premiere, Hmm. and they start filming things. Hmm. They do make comments. So Yes, sir. when she says there are comments and all that, Huh. but she's again stereotyping everybody, because she doesn't know who we are and what we do, Hmm. how much of regulation we have, how many rules and regulations we follow. We like, for example, I have a little this thing about the World Health Organization rules and regulation when you're following these, Hmm. when you're covering these funerals and things like that. Hmm. You can't go beyond a certain level, and like a lot of people complain, you're just coming in just ahead of my Hmm. face, and Hmm. covering, you're just shooting it just for the heck of your views and all that. So Hmm. these aspects are very important for me also as an individual, Hmm. and I also give a lot of importance. Hmm. I tell people not to call their names also. You should add a adjective to it, add Hmm. GG, Hmm. tell them, give them utmost respect. And if you don't want to shoot somebody, or if you have some Hmm. regrets, Hmm. just stay away from them and call me. I will sort it out. But you don't have to get into the trouble of, Hmm. fighting with people. If Hmm. you have issues and all that, I am there. I'm Hmm. here to take care of all the issues, because I do that on a daily basis. I have a lot of crisis in my life. Hmm. I face a lot of crisis in terms of police, whatever, pressure here, there, Hmm. artist pressure, managers pressure, PR pressure, Hmm. every kind of pressure I face, and I know how to deal with it, Hmm. because I know the whole circle of it. Plus, like I said, there are violations for every damn thing that you do. Correct. Even That tends when to happen. Jaya Bachchan says this, there is a violation on her. That Hmm. although she doesn't have an Instagram where she's posting things like that, but Hmm. if she makes a statement like this on Instagram, her Instagram will be taken down. Actually. What do you have to say about the recent behavior of Jaya ma'am, with the PAPs and the comments she has made to the PAPs? And what do you have to say about the entire PAP culture currently? See, if I see according to law, ठीक Hmm. है ना, Hmm. हाँ, या जो भी एक हमारा रिलेशन है स्टार से, मेरा और स्टार का या पेप्स का और स्टार्स का, Hmm. जब एक इंसान ये बताता है कि मेरे को ये नहीं पसंद है, तो फिर बार बार आप उस चीज को क्यों करते हो? Hmm. ये गलत है। Hmm. सबसे पहले तो विदाउट कंसेंट किसी का फोटो लेना गलत है। फिर भी Hmm. चलो आपको स्टार्स अलाउ करते हैं, जो भी चीज Hmm. है ना। और उसके बाद में जब एक स्टार ने ये बोला कि भाई मुझे ये नहीं पसंद है, आप नहीं करो, देन व्हाई यू आर डूइंग दैट? ठीक है सर, पर एक ये बात तो आपने जो कहा है वो तो करेक्ट ही है कि दैट शी हाँ गेट्स अपसेट ऑन दिस एंड इट्स वेरी हाँ। इट्स नॉट दैट ग्रेट फॉर हर टू आल्सो गो थ्रू दैट। बट कहीं ना कहीं आपको लगता है कि एक लाइन ऑफ कंट्रोल भी होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ द लैंग्वेज विच इज यूज्ड अगेंस्ट द पैप्स। उन्होंने कहीं ना कहीं आउटफिट्स पे भी बोला है ये चीज़ है, और कमेंट्स तो करते ही है पैप्स। वी हैव सीन सम इंटरनेशनल स्टार्स कमिंग एंड कमेंट्स किए हैं, तो आपको उस पर क्या कहना है? पैप्स को कहीं ना कहीं एक बाउंड्री भी होना चाहिए। मैं यहाँ है ना, कुछ जगह पे ना, मैं देखिए दो चीज है। जो कपड़ों की बात है ना, वो ऐसा नहीं है कि इन्होंने ही पहले बोला। इसके पहले मैंने 2-3 प्रोड्यूसर को भी बोलते हुए देखा है
कि ये क्या आप लोग बरमूडा पहन के, स्लीपर्स पहन के ये स्क्रीनिंग में फोटो निकाल रहे हैं हमारे, हम्म ठीक है। हम्म हाँ, तो आप मुझे बताइए समीना जी, हम्म एक आपकी ऑफिस में जो लोग काम करते हैं उनका एक ड्रेस कोड होगा, ठीक है हम्म ना। ये नहीं बोलते कि आप यही पहन के आओ, लेकिन एक ड्रेस कोड है लड़कों का, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना। हाँ, आप ऑफिस में बरमूडा और स्लीपर्स पहन के नहीं जा सकते। करेक्ट, यस सर। आप काम पे जा रहे हो, इनको ये समझना है कि ये मेरा प्रोफेशन है, यहाँ मैं पैसे अर्न करने के लिए जाता हूँ, बड़े स्टार से उनके साथ मेरा नाम जोड़ने जाता हूँ, तो यहाँ मुझे बहुत ही डिसेंट तरीके से जाना है, अपने आप को डिसेंट तरीके से प्रेजेंट करना है। हाँ, आप ओके, आप टायर्ड दिख सकते हो, आपके हेयर कट बराबर नहीं हो सकती है, आपने 2 दिन से शेव नहीं की हुई हो सकती है, सब कुछ हो सकता है, पैर में स्लीपर्स भी हो सकती है, लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा आपको अच्छे कपड़े पहन के 365 में से 300 अच्छे मतलब के मतलब नॉर्मल एक जीन्स और शर्ट या ट्राउजर एंड शर्ट वॉट एवर इट इज, लेकिन ये तो आपको पहन के जाना चाहिए। आप ये नहीं कर सकते कि आप कुछ भी पहन के चले गए, ठीक है। जब बारिश होती है तो मैं मेरे लड़कों को बोलता हूँ कि भाई मानसून के आप सैंडल्स ले लो, जो भी लेना है ले लो, नहीं तो मतलब आपके जूते खराब हो जाएंगे, ठीक है। आप पहनो तभी सैंडल पहनो, नो प्रॉब्लम। आप वो तभी प्लास्टिक के शूज पहनो, चलेगा, है ना। लेकिन जब आपको मौका मिलता है, आपको चीजें आप अफोर्ड कर सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते हो। आज 300 रुपए से लेके आपको मतलब एक मेरे जैसे आदमी के लिए 300 रुपए से लेके 3000 तक के जूते मिलते, तो अगर मुझे 300 में मेरे जूते 6 महीना चल रहे हैं तो मेरे को क्या फर्क पड़ता है उस चीज से।